बड़ी जानकारी आ रही है उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर। दरअसल उनकी नाराजगी इस वीडियो के जरिए निकलकर सामने आई है। औकात से जब ज्यादा मिल जाए तो उसे कम लोग पचा पाते हैं। सांसद रेखा शर्मा के बयान को लेकर दरअसल उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही मोहनलाल बडौली पर भी उन्होंने निशाना साधा। बडौली पिताजी का नाम सही से लें, चौधरी अजी कहकर उन्होंने नाम नहीं लिया। मेरा वोट है वरना ये सरकार नहीं बनती। और ये तक कह गए दोबारा आपको अर्श से फर्श तक ला दूंगा, मैं बीजेपी का अनुशासन सिपाही हूं। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान और एक तरीके से नाराजगी जाहिर उन्होंने की है। रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर वीडियो कुलदीप बिश्नोई ने जारी किया है। औकात से जब ज्यादा मिल जाए तो कुछ लोग पचा नहीं पाते, ये तक कह गए कुलदीप बिश्नोई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो कुलदीप बिश्नोई का ये बड़ा बयान, नाराजगी एक तरीके से उन्होंने यहां पर जारी की। बडौली पिताजी का नाम सही से ले, मेरा वोट है वरना तीसरी बार सरकार नहीं बनती, दोबारा आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। यहां तक कह गए मैं बीजेपी का अनुशासन सिपाही हूं। इस बात का जिक्र किया। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान, अपने बयान में उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो तक जाहिर की है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी तो फिलहाल जो बातें जो बयान में कही गई हैं वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। जो कुलदीप बिश्नोई ने अपने बयान में कहा कि 3 में से 2 बार सरकार बनाने में भूमिका हमारी रही है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान आपको बता दें। अपने बयान में उन्होंने कहा रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर वीडियो जारी किया है। नाराजगी उन्होंने जताई है। औकात से जब ज्यादा मिल जाए तो कुछ लोग पचा नहीं पाते। कुलदीप बिश्नोई का ये बयान। इस बीच राज्यसभा पद की गरिमा रखनी चाहिए थी रेखा शर्मा को। मोहनलाल बडौली पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बता दें आपको, बडौली पिताजी का नाम सही से ले। कुलदीप बिश्नोई का बयान, मेरा वोट है वरना तीसरी बार सरकार नहीं बनती बीजेपी की प्रदेश में, दोबारा आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं, मैं बीजेपी का अनुशासित सिपाही हूं। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी उस समय सामने आई है जब एक बयान के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सांसद रेखा शर्मा द्वारा बयान दिया गया था। उसके बाद इसको लेकर मोहनलाल बडौली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी सवाल किया गया था। तो उस दौरान उनका कहना है कि चौधरी भजनलाल का नाम उन्होंने सही से नहीं लिया। ये नाराजगी कुलदीप बिश्नोई ने जताई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी तक दे दी है। चेतावनी यहाँ तक दे दी है कि देखिए, मेरा वोट वरना तीसरी बार सरकार तक नहीं बनती, मैं चाहूं तो दोबारा अर्श से फर्श पर ले आऊं। ये बयान हमने आपको सुनाया है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर हम आपको ये बयान सुनाएंगे। तकनीकी कारणों की वजह से ये बयान जो है अभी नहीं चल पाया था, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे आपको ये बयान सुनाने की। जो नाराजगी जो है कुलदीप बिश्नोई द्वारा वो यहाँ पर सीधे तौर पर व्यक्त की गई है अपने इस बयान के जरिए। तो राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान के बाद दरअसल ये विवाद काफी ज्यादा खड़ा हो गया। माफी मांगने तक की बात यहां पर की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि रेखा शर्मा अपने वक्तव्य को लेकर माफी मांगे। उन्होंने अपनी गरिमा जो है, अपने पद की गरिमा, उसे नहीं समझा और इस तरीके से बयान देकर उन्होंने अपमान किया है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है।
जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ताई कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप ध्यान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्थ से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहन लाल बडोली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजनलाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने के अंदर था। एक बार कुलदीप बिश्नोई का यह बयान सुना, साथ ही उन्होंने आखिरी में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि कुलदीप बिश्नोई वही पुराना वाला बब्बर शेर है जिसे आप पिंजरे में रख सकते हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। इसके भी मायने यहाँ पर समझना चाहेंगे कि उन्होंने किस ओर इशारा यहाँ पर किया है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत जो है वो अपने इस बयान के जरिए भी दिखा दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि देखिए, चौधरी भजनलाल का नाम जो है वो मोहनलाल बडौली सही से ले, उनका सम्मान के साथ उनका नाम ले। सांसद रेखा शर्मा के बयान की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों से विरोध करता हूं। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है, साथ ही बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर अब चौथी बार सरकार बनानी है तो उन्हें बहुत जरूरी है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, जनता है, उन्हें साथ लेकर चले। इस तरीके की बयानबाजी से वो आहत हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इस पर माफी नहीं मांगी गई तो फिर बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया जा सकता है उनकी तरफ से। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी, ये तक वो कह गए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की ये नाराजगी जो है वो क्या कुछ संकेत दे रही है, ये यहां पर समझने वाली बात होगी। चौधरी भजनलाल को लेकर जो बयान दिया गया सांसद रेखा शर्मा की तरफ से, या फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से भी सवाल जब किया गया था, तो उस दौरान चौधरी भजनलाल का नाम जो है वो सही से ना लेने के चलते भी नाराजगी जो है कुलदीप बिश्नोई में देखने को मिली। और उनका जो गुस्सा आप ये कह सकते हैं वो इस वीडियो संदेश के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो आहत करने वाली है, क्योंकि इतिहास पढ़ना आसान है लेकिन इतिहास को बनाना जो है
वो कुछ ही लोगों में इतना गुर्बा होता है और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कहीं से भी सही नहीं है। और बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास आना चाहूंगी। कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है सर, उसे किस तरीके से आप न्यायोचित समझते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो अपमान चौधरी भजनलाल का किया गया है शब्दों के जरिए, उनके नाम को सही से ना लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पर उन्होंने बयान दे दिया है। सर किस तरीके से इसे देखे, क्या परेशानी, क्या नाराजगी है कुलदीप बिश्नोई की? अंजलि जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के बयान जो हमने सुना है जी, उसमें स्पष्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई की बौखलाहट दिख रही है। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। ठीक है। थोड़े ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को समझने में उन्हें समय लगेगा। अच्छा। इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है कि चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। हरियाणा के अंदर वो बारंबार मुख्यमंत्री रहे हैं जी। पूरा हरियाणा उनसे प्रेम करता है और उनका सम्मान करता है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां भी जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कतई चौधरी भजनलाल जी का या किसी भी हरियाणा के किसी महापुरुष का कभी अपमान नहीं किया गया है। लेकिन जिन शब्दों में कुलदीप बिश्नोई जी ने ये बात कही है, स्पष्ट तौर पर बतलाता है कि कुलदीप बिश्नोई जी के अंदर अभी भी वही कांग्रेसी कीटाणु अभी हैं। उन कीटाणुओं को धीरे धीरे वो खत्म करने का प्रयास तो निश्चित तौर पर कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा, देखिए कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी हैं चौधरी भजनलाल जी, इसलिए सम्मानित है ये नहीं है विषय। चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसके लिए वो सम्मानित है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्तिवादी राजनीति और जिस प्रकार से परिवारवादी राजनीति को कांग्रेस के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर इनको लगता है कि कुछ वोट इनकी बाप होती है। मैं एक दो चीजों में उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूँ। वो अभी औकात बताने की बात कह रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ मैं और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। औकात भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। रही बात उनकी स्वयं की औकात की, तो उनकी औकात जो है भाजपा की लहर के अंदर आदमपुर चुनाव में जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तन्मयता के बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है। मोटे मोटे तौर पर उन्हें अपनी खुद की औकात समझ जानी चाहिए। ठीक है। ये भी देख लेना चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूँ अंजलि जी। 7.5% वोट का वो कोई जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इस प्रकार के गुमान से हाँ, उनको बाहर निकलना चाहिए। देखिए दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। ये किले दुर्ग बापोती समझने वाले जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि भेड़ और बकरियां होती हैं वोटर, जो उनके पीछे उनके खानदानों के पीछे जय जयकार करते हैं, ना तो भाजपा के संस्कार हैं, ना ही ये आज की वास्तविक रियलिटी है। 2011 में उनको उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो सांसद की सीट पर जीत गए थे, लेकिन देखा हमने 2014 में हमसे अलग होकर केवल दो ही विधायक रह पाए थे। वो भी इस कारण से कि कुछ महीने तक पहले तक हमारे साथ गठबंधन में थे, जबकि भाजपा ने अपने दम पर भाजपा ने 2014 में अपनी सरकार बनाई। 19 में वो कांग्रेस के साथ थे, फिर भी कांग्रेस हारी, भाजपा जीती और 24 में हमने उनको अपने साथ लिया। ठीक है। उससे पहले उपचुनाव में उनके बेटे जो हैं उनको भाजपा की टिकट पर चुनाव जिताया। जी। मैं मानता हूं कि वो उनसे गलती हुई है कुलदीप बिश्नोई जी से। वो इन गलती और अपशब्दों को तुरंत ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। लेकिन ये नाराजगी उनकी आई, हालांकि वो इन शब्दों का प्रयोग कर गए कि मैं अब बीजेपी का अनुशासित सिपाही हूं, लेकिन आगे की तल्ख टिप्पणी उनकी ये जरूर थी, चेतावनी से कहें कि आगे कुछ भी हो सकता है अगर माफी नहीं मांगी गई। मनीष खटाना जी, क्योंकि ये कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी इसलिए भी सामने आई है कि उनके पिता का नाम जो है वो सही सम्मान के साथ नहीं लिया गया या उनके लिए अपशब्द यहां पर इस तरीके से किए गए, लेकिन ये चेतावनी वो दे गए जरूर कि देखिए बीजेपी को अर्श से फर्श तक लाने की नौबत वो रखते हैं। अब किस तरीके से इसे देखा जाए, क्या अंदर खाने क्या चल रहा होगा, इस तरीके के बयान के क्या मायने निकाले जाए? अब अंजलि जी, सबसे पहली तो बात जो राज्यसभा की सांसद हैं
और उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का चयन किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का बिल्कुल विरोध करती है। आप एक ऐसे महापुरुष का, एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति का, जिसने हरियाणा को चलाने का काम किया, जिसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और पता नहीं उनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, तो ऐसे महापुरुषों को जाने के बाद अगर आप इस तरीके का अपमान आप कर रहे हो, और उसके बाद दूसरी बार जो प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई प्रोफेसर साहब कह रहे थे जी, हमारे बीजेपी के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी, तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद पर बैठ के सत्तारूढ़ पार्टी का अगर वो भी इस तरीके के शब्दों का चयन करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का संतुलन जो वार्तालाप का है वो बिगड़ सकता है। और बाकी इनकी आपस की बात है, वो बीजेपी को धमकाएं या बीजेपी इनको धमकाए या जो भी है, ये सारे इनके आपस के मामले हैं। अब इसका बीजेपी का बहुत स्पष्ट मामला है, जब तक बीजेपी को लोगों से काम होता है तब तक बीजेपी उनके बहुत आवभगत करती है, और जैसे ही काम निकल जाता है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। जिस तरीके की चीजें सामने नजर आ रही हैं कि आप पहले तो उनके पिता का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने हरियाणा में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, उसके बाद आप उन शब्दों को वापस ना लेके, उन शब्दों पर खेद व्यक्त ना करके आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आज आपको कुलदीप बिश्नोई जी की जरूरत ना हो, क्योंकि भाजपा का जो काम था वो निकल गया हो, क्योंकि भाजपा हमेशा ही ये काम करती रही है। बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद आप देखिए सिलेंडर बढ़ गया, 1000 रुपए सिलेंडर बढ़ गया। अब पेट्रोल डीजल बढ़ाने की तैयारी है चुनाव के तुरंत बाद, ये चुनाव से पहले नहीं। तो हम हमेशा आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। आम आदमी जो सड़क पर जो जिसका जीवन निर्वाह हो रहा है, जिसको जिसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना चाहिए, बल्कि अपने लिए या आज भाजपा पार्टी के लिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मैं तो इस बात का घोर निंदा करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजनीति में है या जो राजनीति में नहीं है, या जिसने राजनीति छोड़ दी और जो व्यक्ति चला गया, उसको खास तौर पर आपको किसी के लिए भी आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का चयन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, अगर इस तरीके के गरिमामयी पद पर बैठ के लोग इस तरीके की शब्दावली का चयन करेंगे, तो आम व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो मेरे भाई प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की और विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, तो ये इतनी बड़ी पार्टी जब कहाँ गई थी, जब जंतर मंतर पर हरियाणा की बेटियों का, महिला पहलवानों का अपमान हो रहा था, जब ये इतनी बड़ी पार्टी थी, तो जब एक छोटे से सांसद को आपने उसके बेटे को टिकट दीजिए, क्या वो एक इतनी बड़ी अगर आपकी देश की, प्रदेश की और विश्व की पार्टी है, तो जब किसान 700 किसान शहीद हो गए, तो वो इतनी बड़ी पार्टी कहाँ गई थी? और जब वास्तव में इतनी बड़ी पार्टी थी, जब हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में जब बेटियों पे अत्याचार होता है, तो ये पार्टी अपने ही विधायकों को बचाने का काम करती है। ठीक है, ये सवाल पार्टी पर उठ रहे हैं। पार्टी के बाहर देखिए, घर के अंदर कुछ कलेश होगा तो बाहर से सवाल जो है वो उठने तो लाजमी है। प्रोफेसर विदु रावल जी, ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी, कुलदीप बिश्नोई एक बयान जो है वो दे गए। आखिरी में आपने शायद उनका बयान सुना होगा कि देखिए, इतना मजबूर मत करिए कि कुलदीप बिश्नोई पुराने वाला कुलदीप बिश्नोई बन जाए। बब्बर शेर जो है वो बब्बर शेर ही रहता है, चाहे आप उन्हें पिंजरे में रखें, उसके इर्द गिर्द आप नहीं घूम सकते। मुझे पुराना वाला बब्बर शेर बनने पर मजबूर मत बिश्नोई यहाँ तक कह गए। क्या ये कोई उनकी चेतावनी तौर पर बीजेपी के लिए समझा जाए, क्यों, या ये कोई राजनीतिक ख्वाहिश? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ख्वाहिश तो उनके दिल में भी थी कि कोई बड़ा पद जो है कोई मिल सकता है, या पार्टी द्वारा उन्हें कुछ चीजें जो है वो मुहैया करवाई जा सकती हैं, लेकिन क्या ये कोई राजनीतिक ख्वाहिश तो नहीं जो दिल में दबी रह गई और अब इस तरीके से कुव्वत से जो है वो निकल रही हो इन बयान, इस नाराजगी के जरिए? प्रोफेसर विदु रावल जी। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी या किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इसका विश्लेषण करने का ना तो हमारे पास समय है, ना ही इस प्रकार के हम विषयों में पढ़ते हैं जी। हम संगठन का काम करने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे पता नहीं कौन से पुराने कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें। कुलदीप बिश्नोई जी अपने जीवन में भी एक अंडर अचीवर रहे हैं। उनके अंदर उन्हें लगता होगा कि पोटेंशियल खूब है, और देश और प्रदेश भी उनके पोटेंशियल से लाभान्वित जरूर होना चाहेगा। लेकिन फिलहाल वो कौन से पुराने नए बता रहे हैं मुझे नहीं पता। उनकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हैं, केवल चौधरी भजन लाल जी के बेटे के
बोले चौथी बार सरकार तभी बनेगी जब हम जैसे बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेगी बीजेपी। बीजेपी की कोई पहचान नहीं, ऐसा तक कह गए वो। चलिए, गलतफहमी किसी को हो सकती है, गलतफहमी का तो कोई भी शिकार हो सकता है, बाकी तथ्य इन बातों का सपोर्ट नहीं करते। मैं एक बात जरूर जो है यहाँ पर बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी कीटाणु जो होते हैं ये नहीं देखते कि किस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की शब्दावली अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में प्रदेश का, देश के अंदर जितने भी लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बर्दाश्त नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कतई इस प्रकार की शब्दावली अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं सुन सकते, ना ही आती है। इस प्रकार कांग्रेस में चलता है, आप और हम इस प्रकार बहस करते रहे हैं पहले। अगर किसी को माफी मांगनी है तो कुलदीप बिश्नोई को मांगनी है। चौधरी भजन लाल जी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो हमारे लिए सम्मानित हैं। उन्होंने हरियाणा के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन उस विरासत पर अकेले कुलदीप बिश्नोई का एक पथ्य अधिकार नहीं है। इस बात को कुलदीप बिश्नोई को समझना पड़ेगा। दूसरा, गलतफहमियों से जितनी जल्दी बाहर आएंगे उनकी स्वयं की सेहत के लिए बेहतर होगा, उनकी मानसिक सेहत के लिए बेहतर होगा। और जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि उनका जो है ये बौखलाहट के अंदर जो संतुलन बिगड़ा है, वो संतुलन वापस ठीक होने में भी उनके लिए मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन उन्हें समझना पड़ेगा। वो कांग्रेस के अनुशासन के हिसाब से शायद ठीक हो सकते हैं, इस प्रकार की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और लीस्ट ऑफ ऑल प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोलने के बाद वो खुद को अनुशासित कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी ने हो सकता है आवेश में आकर ये बयान दिया होगा, और मुझे लगता है वो जब दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे, दोबारा इस बयान पर खेद उनको जताया जाना चाहिए। रही बब्बर शेर की बात, तो बब्बर शेरों को तो हमने जो है भारत मंडपम के बाहर लाते और घूसे खाते हुए आम जनता से देखा है, और पिटते हुए, भागते हुए, पीठ दिखाकर देखा है। अगर ये वो बोले बब्बर शेर बनना चाहते हैं, हम तो इंसान बनाना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र के प्रति हम जो कार्य कर सकते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब निकलने की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो हमारा मतलब तो भारत माता की जय और भारत माता की विजय है। भारत माता की जय के लिए जो कार्य करेगा वो हमारे यहाँ पर कार्य करता रहेगा। जिनको स्वयं की जय करवानी है, अपने खानदानों की जय करवानी है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मिसफिट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष खटाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि आखिरकार इस बयानबाजी के बाद बीजेपी के अंदर खाने जो हैं वो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया कि माफी नहीं मांगी तो आगे इसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है।